सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सात संगत जी लाइक शेयर करिएगा। सात संगत जी आशा करते हैं आप सभी संत महापुरुष सतगुरु की कृपा से स्वस्थ तंदुरुस्त एवं तन मन धन से सभी प्रकार से खुशहाल रहें। सात संगत जी दास एक विचार रखेगा, साहब जी प्रवान करिएगा। और जो भी गलतियां हों, जो भी बोलने के दौरान त्रुटियां हों, बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपना आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखिएगा। सात संगत जी सात संगत जी शुक्राना सतगुरु का, शुक्राना परमात्मा का कैसे करते हैं। सात संगत जी क्यों करते हैं? कहते हैं सात संगत जी परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सात संगत जी सभी परमात्मा के ही बनाए हुए पुतले हैं। पांच तत्व के अधम शरीरा छिद जल पावक गगन समीरा। सभी के अंदर ही पांच तत्व की लगी हुई है, मिट्टी हवा पानी अग्नि। सात संगत जी ये पांच तत्व लगी है और इसके द्वारा जो बनाई गई परमात्मा की मूर्ति है सात संगत जी, इसमें सबसे उत्तम परमात्मा की मूर्ति मानव की मूर्ति बताई जाती है सात संगत जी। क्योंकि मानव ही वो श्रेष्ठ जीवन है जिसमें इस प्रभु परमात्मा को आसानी से देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, भक्ति हो सकती है, सेवा सत्संग सुमरन हो सकता है। अन्यथा किसी और जीवों में ये समझ नहीं होती। सात संगत जी अगर किसी भी जीव को कहेंगे कि चलो सत्संग चलना है तो वो नहीं समझ पाएगा, मानव ही इस बात को समझ पाता है। सात संगत जी और प्रथम प्रण में ही कहा गया है कि तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा का ही समझना है, इस पे अभिमान नहीं करना है। सात संगत जी अगर परमात्मा की सब कुछ बनाई हुई चीज़ है और परमात्मा ने इतना सुंदर बना के हमें सौंपा है जो हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर सांसें चला रहा है परमात्मा, आँखों से दृष्टि दिखा रहा है, माइंड को कितना अच्छा से चला रहा है, ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से संभव है सात संगत जी। तो इसलिए इसका शुक्र बनता है, शुक्राना बनता है परमात्मा का भी हम इसका शुक्र ही करें। और कुछ भोग नहीं लगाया जा सकता, ना ही इसकी सेवा की जा सकती। सात संगत जी परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन जिस रूप में है इसका ना तो भोग लगाया जा सकता है, ना इसकी सेवा की जा सकती है। हाँ, जब भी परम पिता परमात्मा किसी जीव रूप में रहता है सात संगत जी तो उसकी सेवा करते हैं तो परमात्मा की सेवा हो जाती है। और कहते हैं कि सात संगत जी कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माँ सच्चा सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकाले बाँ। इस निरंकार का शुक्र करते हुए सतगुरु का शुक्र पहले करना है, क्योंकि इस निरंकार को जब पाया हमने तो ये केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव हो पाया, नहीं तो सात संगत जी अपनी मर्जी से अपने बुद्धि विवेक से इसे कभी भी पाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बनो तिन्हों के गुरु की, तीन लोक के मालिका गुरु आगे आधीन। सात संगत जी भगवान कृष्ण भगवान राम को ही सदगुरु के शरण में झुकना पड़ा इस परम पिता परमात्मा के दीदार के लिए। सात संगत जी क्योंकि वो भी मानव तन में आए थे
इसलिए उन्हें भी अपने ही बनाए हुए नियम का पालन करना था। सत्संग जी इस पे आता है हरदेव वाणी में कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। मन कर्म वचन से हरि का हो जाना ही भक्ति है। सत्संग जी प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। सिकवे किले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। ऐसे सारी पंक्तियाँ आती हैं जिसके अंत में होता है कि शुक्र किए करना ही भक्ति है। क्योंकि सत्संग जी ये शुक्र दिल से निकलना बहुत ही असंभव की बात होती है। क्योंकि इंसान हर पल शिकवे शिकायत में डूबा रहता है परमात्मा से कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। इस माया के चक्र में इंसान फंसकर एक वस्तु को पाता है और 10 वस्तुओं की लालसा किए रहता है, इसलिए उससे शुक्र नहीं निकल पाता। कहते हैं कि शिकवे भी करूं, सजदे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। सत्संग जी भगवान के आगे कोई शर्त नहीं रखी जाती। अकर्म करते हुए कर्मणि होकर कर्म करना है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तो केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सत्संग जी ऐसे ही इस जीवन में फल की चिंता न करते हुए केवल अपने अच्छे कर्मों को ही करते जाना है। फल की प्राप्ति का जो है वो हमारे बस की बात से बाहर है। वैसे भी कहते हैं कि 6 चीज़ें सत्संग जी परमात्मा अपने बस में रखता है। जीवन मरण हानि लाभ, जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सत्संग जी ये 6 चीज़ें परमात्मा अपने बस में रखता है। इसमें इंसान का कोई चतुराई चला के नहीं चल पाता। हम कितना भी मेहनत करते हैं, कितना भी बिजनेस करते हैं, उसमें लाभ होगा या हानि ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस समय के अनुसार ही हमारी किस्मत के हिसाब से परमात्मा निश्चय करता है। हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि कहीं भी हमारी गलतियाँ उजागर हो जाएंगी तो हमें अपने औकात को पता चल जाएगा। सत्संग जी इसलिए सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। हमें केवल अपने कर्मों को ही करते जाना है और इस मानवता का हमेशा कायम दायम रखना है। क्योंकि मानव ही वो जीवन है। सत्संग जी जिसे जो मानव ही इस धरती को, संसार को एक स्वर्ग का नज़ारा बना सकता है और मानव ही चाहे तो इसे नरक भी बना सकता है। इस संसार में रहने वाला भी जीव सबसे उत्तम मानव ही है। अब जब अपने ही हाथों द्वारा इस सृष्टि की सारी रचनाओं को नष्ट करता है फिर अपने आप इस कष्टों में फंसता है। सत्संग इसलिए कहते हैं कि धरती भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो, शरीर भी सुंदर हो, विचार भी सुंदर हो सत्संग जी, तभी धरती पर स्वर्ग का नज़ारा बन जाता है। सत्संग जी मानवता को हम अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। सत्संग जी आज इंसान का खून का प्यासा है। एक दूसरे की बढ़ते हुए आगे देख नहीं सकता। तमाम ऐसे बैर विरोध इंसान के अंदर भरा है जो उसके विनाश का कारण बनता है। सत्संग जी लेकिन सतगुरु वैसे में कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी ये संत ही है जो सभी को अपना आशीर्वाद, अपना विचार देके उनके मनों को मोड़कर उनकी मानवता को कायम रखते हैं। सत्संग जी अन्यथा इस संसार में ऐसे बोली के ऊपर ही कितने
बात बिगड़ जाती है और मानवता का हनन हो जाता है सत्संग जी। तो दास अपनी वाणी को ही विराम देते हुए आपसे से क्षमा चाहता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना सत्संग जी प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।